आज मैं पंचिंग के आपको 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी स्ट्रीट फाइट से आसानी से निकल सकते हैं, जिनके नाम है जैब, क्रॉस, हुक एंड अपरकट। बट पंचिंग सीखने से पहले आपका प्रॉपर स्टांस है, जो कि निचला स्टांस है, वो प्रॉपर ठीक होना चाहिए, जो मैं आपको बिल्कुल नीचे से बताने वाला हूं। पहले बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे और फिर अपना राइट लेग इसको 90 डिग्री पे बाहर की ओर फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये ध्यान रखना, आपको 90 डिग्री पे ऐसे मूव करना है। फिर जहां आपका राइट लेग है उसका फुट को रोटेट वहां से उठाते हुए और पिछला फुट उधर पीछे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले आपको यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, फिर इसको 90 डिग्री खोलना है, फिर जहां से फ्रंट फुट रखा हुआ है उसको फिर मूव करते हुए इसको पीछे की ओर रखना है। फिर जो आपका पिछला फुट है, जैसे कि लाइक ये, इसको उठाते हुए और जो आपका फ्रंट फुट था इसको यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। और जो आपका ये फ्रंट फुट है इसको रोटेट करते हुए 45 डिग्री पे रोटेट करते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ना है, बिल्कुल ऐसे। और जो आपका पिछला फुट है उसको आप एक स्टेप पीछे भी कर सकते हो, और ये बिल्कुल ऐसे। और जो आपके लेग्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें स्टांस बिल्कुल ही कमजोर हो सकता है और आप इनको गिर भी सकते हैं। तो इसलिए स्टांस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इसको थोड़ा हल्का से बैंड होना है और हिप्स को भी हल्का से बैंड रखना है, और ये प्रॉपर होगा आपका फाइटिंग स्टांस। लेकिन आप क्या करते हो, आप ऐसे खड़े रहते हो बॉक्सिंग के लिए, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो आप मार ही खाओगे, और क्या होगा। अब मैं आपको पंचेस के ये 4 कॉम्बिनेशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैब करेंगे हम। जब आप जैब करोगे, जब आपको ये ध्यान देना आपका फ्रंट फुट आगे की ओर मूव होएगा, बिल्कुल ऐसे। तो ये राइट हैंड आपके बिल्कुल फेस पे रहना चाहिए, ताकि अगर कोई यहाँ राइट से पंच करे आप इसको डिफेंड कर सके। अब हम क्रॉस करेंगे, पहले 1, और फिर जब ये बैक आएगा तो आपका ये राइट पोजीशन ऐसे जाएगा क्रॉस, पहले 1, एंड जब ये बैक, और बैक आपका ये ध्यान रखें बैक इसकी हैंड में आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। 1 और फिर क्रॉस। क्रॉस करते वक्त आपका ये ध्यान देना आपको फोर्स बिल्कुल यहाँ जनरेट करना है, बिल्कुल ऐसे। 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। तो ये है जैब और क्रॉस। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें लगातार, 1 2 1। अभी मैं जैब और क्रॉस ही बता रहा हूँ, 1 and 2। जब आप क्रॉस मारोगे, ये आपको ये ध्यान रखना आपका फोर्स बिल्कुल राइट लेग से पूरा प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए आपको अपना हिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हिप्स को रोटेट करना है, क्योंकि पावर आपको हिप्स से ही आएगी। 1 and 2। बस ये ध्यान देना जब आपको बैक आना होगा दोनों हैंड्स इसी पोजीशन में आएंगे, ताकि अगर कोई अटैक भी करे आप डिफेंड कर सके, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। बस ये ध्यान रखना आपको इसको पहले धीरे धीरे करना है, नहीं तो आपका स्टांस जैसे बिगड़ा और आप भी ऐसे ही गिरे। अब मैं आपको हुक और अपरकट बताता हूँ, लेकिन अभी हम इसमें जैब और क्रॉस को मिक्स नहीं करेंगे, मैं आपको दोनों अलग अलग करके बताता हूँ। हुक के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस पोजीशन में हुक करेंगे, और हुक करते समय आपका ये फोर्स पैरों की ये डायरेक्शन रहनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका स्टांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप निचला स्टांस बिल्कुल सीधे रखेंगे तो किक करने कोई फायदा नहीं, इसको फोल्ड करके ही रखना हमेशा, ताकि पोजीशन कैसे भी करनी हो, मतलब अटैक आपका अपोनेंट किसी पोजीशन में कर रहा हो, ताकि आप 2 मिनट में इसको चेंज कर सकें। इसको करने के लिए और आपको ये ध्यान रखना ये स्टांस बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नॉट ये गलत है, ये डायगोनल लग जाएगा। पोजीशन के समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जब हुक मार रहा हूं तो मेरा लेग ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है, और यही आपने करना है। बिल्कुल आपको इसको लॉक बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको इसको अपरकट बताता हूँ। पहले हम हुक ऐड करेंगे इसमें, और फिर ये नीचे से जाएगा बिल्कुल, और ये बैक आएगा बिल्कुल ऐसे, 1 and 2। और पैरों को जिसने फिर से देख लो, पैर से ही पावर आएगी, 1 and 2।
अपर कट मारते समय आपको ये ध्यान देना, आपका बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल कट बिल्कुल ऐसे, ये हुक हुआ और ये नीचे से बिल्कुल ऐसे, और ये स्टांस बिल्कुल सीधा रहेगा। ये आपके दोनों हैंड से इस पोजीशन में ये दोनों एंगल बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं। एंगल जितना कम रहेगा पावर उतनी ही ज्यादा और डैमेज उतना ही ज्यादा देगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये। अगर एंगल इतना हुआ इसका कोई फायदा नहीं, उल्टा आपको डैमेज ज्यादा देगा। इसमें ये ध्यान देना दोनों हाथों के एंगल का बीच बहुत ही कम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। या, 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 या। अब हम इसमें चारों पंचेस को कंबाइन करेंगे, बट ये ध्यान रखना आपको इसकी प्रैक्टिस स्लो करनी है। सबसे पहले हम जैब, क्रॉस, हुक एंड अपरकट चारों कंबाइन करेंगे। 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 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 या। तो अब इसकी प्रैक्टिस करो, बस ये ध्यान रखना आपको इसको स्लो प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पंचिंग कर रहे हो तो आप पंचिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हो, हम इसमें एल्बो स्ट्राइक्स भी ऐड कर सकते हैं। यस, मैंने बिल्कुल सही कहा, पंचिंग में अब एल्बो स्ट्राइक करेंगे वो और भी ज्यादा इफेक्टिव और डेंजरस हो सकता है, बट ये हम इस वीडियो में नहीं बल्कि ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।